सब खुशियाँ पाते हैं। बस साधना तो करो, तुरंत नहीं होगा, साधक बनना होगा। बड़ों का सम्मान करना भी एक साधना है। कोई थोड़ा ऊपर नीचे बोल दे, सहना भी एक साधना है। सही रास्ते पर रहना भी एक साधना है। सबका सम्मान करिए महाराज। जो सबका सम्मान करता है दुनिया उसका सम्मान करती है महाराज, उसका सम्मान करती है। माँ प्रकट हो गई, राजा सूरत से कहा बोलो क्या चाहिए। राजा ने कहा माँ शत्रुओं ने हमारे राज्य को घेर करके सब तरफ से लूट लिया। कहने लगी अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक राज्य की बात कर रहे हो। अरे जाओ, मेरे दर्शन का सौभाग्य इतना छोटा नहीं है कि एक राज्य, ये राज्य तो तुम्हें मिलेगा ही। आने वाले समय में तुम पूरे मनमंतर के अधिपति कहलाओगे, पूरे मनमंतर के राजा कहलाओगे। जाओ, ये छोटा राज्य क्या है, पूरे ब्रह्मांड का राज्य मैं तुम्हें दे। ये है माँ का दुलार, मनमंतर जिसमें कई युग आते हैं। कहते तुम उसके राजा बन जाओ। राजा रोने लगे, कहने लगे मैंने तो एक राज्य मांगा, माँ ने सब दे दिया। मेरी माँ तो ऐसी है महाराज कि अगर आप सच्चे मन से उसको पुकारिए तो जो आप मांगेंगे उससे कहीं ज्यादा वो आपको देती है। हमें तो पर दिन देती है, हम तो सोचते भी नहीं उससे ज्यादा दे देती है। कल तक सपही ग्राम में बहुत से लोग हमें नहीं जानते थे, आज कितने लोग मुझे ये सब मैया की कृपा है। जहां भी जाता हूं सभी लोग आदर प्यार, ये मेरी मैया की कृपा है। जब तक इसका हाथ यहाँ है तब तक सबका साथ है। जिस दिन मेरी किसी गलती से इसका हाथ हटा सबका साथ भी छूट जाएगा। ये बात सबको याद रखनी चाहिए। अपने पर अहंकार मत करिए, सब माँ की कृपा है, माँ की कृपा है। हम कौन और हमारी हस्ती क्या, माँ की कृपा है ये। तो माँ ने कहा जाओ। समाधि वैसे से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें भी दे दूंगी, बोलो क्या चाहिए। समाधि वैसे ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। कहे हमने दुनिया के सच्चाई को समझ लिया। ये धन, ये दौलत, ये पुत्र, ये पुत्री, ये पत्नी, ये सब दिखावे का है महाराज। जब आप जन्म लिए थे उसके पहले भी, अगर आप यहाँ स्टूडेंट खड़े हैं, साइंस की बात मैं करना चाहता हूँ कि अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री को ध्यान से जरूर पढ़े होंगे तो वो क्या कहता है कि संसार में कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, सिर्फ उसका स्वरूप बदलता रहता है। ये साइंस कहता है, विज्ञान कहता है। तो इसी तरह ये शरीर नष्ट होती है, आत्मा नष्ट नहीं होती। मैं बकायदा, मैंने कहा ना, प्रमाण के साथ बात करूंगा। मैं शिक्षक रहा हूं, लेक्चरर रहा हूं, फिर प्रिंसिपल, फिर डायरेक्टर। मैं प्रमाण के साथ बात करूंगा आपसे, हवा में नहीं बोलूंगा कि आत्मा नश्वर नहीं होती, सिर्फ उसका स्वरूप बदलता है। ये साइंस भी कहता है कि पदार्थ नष्ट नहीं होते, उसका रूप बदलता है। दूध से दही जम गई, दही से घी निकल गया, रूप बदल रहा है, लेकिन उसका जो मूल तत्व है वो नहीं बदल रहा है। उसी तरीके से संसार में आपका स्वरूप बदलता है। मुख्य तो आप वही हैं, तत्व तो वही है। तो कहने लगा कि जन्म लेने से पहले भी तो मैं कहीं था और मृत्यु के बाद भी मैं कहीं जाऊंगा। ये तो जन्म हुआ तो जिस घर में हुआ उसके पिता का पूरा खानदान, मेरा दादा दादी हो गया, माँ का पूरा खानदान, नाना नानी और ये सब, ये तो जन्म लेने के बाद हुआ। जन्म से पहले मेरे साथ कौन था? कभी अकेले में सोचिए, पसीना आ जाएगा कि आप अकेले हैं महाराज। ये जो यहाँ भीड़ दिखाई दे रही है ये यहाँ जन्म लेने के बाद है। जिसके परिवार में जन्म लिए तो उस कुल खानदान के लोग आपके साथ हो गए। ये चाचा हैं, ये दादाजी हैं, ये दादी हैं, ये नाना है, ये नानी है, मामा। ये जन्म लेने के बाद, और नाम आपके माता पिता ने रख दिया मिस्टर फलाने, वो पहचान भी आपके माता पिता ने जन्म लेने के बाद। लेकिन जन्म से पहले भी तो कहीं एकांत में सोचिए। और मरने के बाद भी कहीं जाना है, और मरते ही जो जन्म लेने के बाद जो रिश्ते बने हैं, मरने के साथ वो रिश्ते छूट भी जाएंगे, यही छूट जाएगा, फिर वही अकेला। तो जब अकेले ही रहना है तो धर्म के साथ रहिए, क्योंकि जब कोई आपके आसपास नहीं है तो आपका धर्म आपके साथ होता है। इसलिए धर्म को मत छोड़िए, अधर्म के रास्ते पे मत चलिए। ये सारे रिश्ते नाते यहीं रह जाने हैं।
अकेले ही जब जाना है और अकेले ही करना है तो धर्म कमाइए, धर्म कमाइए, सही रास्ते पे रहिए। इसीलिए मैं कहता हूं भगवान से केवल लगाव मत रखिए, भगवान को प्यार करिए। अब कहेंगे लगाव और प्यार में क्या अंतर है? लगाव में यह भावना जगती है कि इनके बिना मेरा क्या होगा। समझ लीजिए, मैं हर बात समझा दूंगा आपको, अपनी ओर से कोशिश करूंगा, बाकी आप सभी विद्वान हैं। लगाव किसको कहते हैं? अगर आपको किसी से ऐसा लगे कि इनके चले जाने पर हमार का हुई, तो समझ लीजिए कि आपको उनसे प्यार नहीं है, या आपको भ्रम है कि प्यार है, आपको लगाव है। क्योंकि आपको चिंता ये चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन जिस दिन आपको चिंता ये होने लगे कि मेरे जाने के बाद, इनके जाने के बाद मेरा क्या होगा, ये नहीं, मेरे जाने के बाद इनको कहीं तकलीफ तो नहीं होगी, जिस दिन जिसके बारे में आप ये चिंता करने लगे कि मेरे मरने के बाद इसे तकलीफ हो जाएगी, उस दिन समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति से आपको प्यार हो गया। अपनी चिंता नहीं, उसकी चिंता आपको होने लगे। विवाह उससे करिए जो आपको प्यार करे, जो आपके लिए जीने की इच्छा रखे और आप उसके लिए जीने की इच्छा रखें, वही विवाह सफल होता है ना महाराज। तो यहां समाधि वैश्य ने कहा, मां सच्चाई समझ में आ गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहने लगे फिर क्या चाहिए? तो कहने लगे समाधि वैश्य, अब एक ही इच्छा बाकी है मां, क्योंकि दुनिया की सच्चाई मैं समझ चुका हूं, दुनिया की सच्चाई मेरे समझ में आ चुकी है, अब एक ही इच्छा बाकी है। मां ने कहा मांग लो, आज मैं तुम्हें दे दूंगी। समाधि वैश्य ने जो मांगा है मां से, आप भी हो सके तो कभी मां के मंदिर में जाइए और लगे कि मां सामने है तो मांगिएगा। क्या मांगिएगा? जो आज समाधि वैश्य मांग रहा है। बजाइए। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के। ओ भूखे हैं हम तो मैया, भूखे हैं हम तो मैया, बस तेरे प्यार के। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ, विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ, विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ, विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ। ओ चरणों से हमको कभी, चरणों से हमको कभी करना ना दूर माँ, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना, मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना, माँ मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना, मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना। ओ शेरों वाली जगदम्बे, ओ शेरों वाली जगदम्बे, आंचल में मुझे छुपा लेना, मेरी अखियों के
सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली। तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली। तुम हो शिव जी की शक्ति मेरे भोले की, ओ मेरे भोले की शक्ति मैया शेरों वाली। मेरे भोले की शक्ति मैया शेरों वाली। तुम हो दुर्गा हो अम्बे मैया तुम हो काली। तुम हो दुर्गा हो अम्बे मैया तुम हो काली। बन के अमृत की धार सदा बहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। बन के अमृत की धार सदा बहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। तेरे बालक को कभी माँ सबर आए। तेरे बालक को कभी माँ सबर आए। तेरे बालक को हाँ तेरे बालक को मैया तेरे बालक को कभी माँ सबर आए। तेरे बालक को कभी माँ सबर आए। जहाँ देखूं मैं तू ही तू नजर आए। वो जहाँ देखूं मैं तू ही तू नजर आए। मुझे इसके सिवा कुछ न कहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मुझे इसके सिवा कुछ न कहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। दे दो शर्मा को भक्ति का दान मैया जी। दे दो भक्तों को भक्ति का दान मैया। साचे दरबार की शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। काली मैया की, काली मैया की, काली मैया की, साचे दरबार की जय। सत्या बाबा महाराज की जय। मैं इनका आभारी हूँ और सदा आभारी रहूँगा। इनकी स्नेहमयी जो छलकती हुई प्यारी सी दुलारी सी लाडली सी जो मानने की शैली है, माँ जैसे पुत्र को मानती है, पिता जैसे पुत्र का दुलार प्यार करते हैं, वैसा ही स्नेह हमेशा प्राप्त हो, यही आचार्य जी से मैं प्रार्थना करूँगा। और मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस काली प्रतिष्ठा सचंडी महायज्ञ में वर्णित ब्राह्मण के रूप में उपस्थित हो, ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार, दुलार, वो परमात्मा की कृपा हमेशा हमारे ऊपर, वो आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ। दूसरी बात कि आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे रसिक संत बिरले कहीं मिलते हैं।
अरे मुकुट मंडित धोती कुर्ता पहनने वाले बहुत जन हैं, बहुत कथावाचक मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे रस भई श्रद्धा भई कथा कहने का अवसर किसी किसी को प्राप्त होता है। वो अवसर माँ ने इन्हें दिया है, इसलिए सत्या बाबा के चरणों में मैं नमन करता हूँ। पत्नी के नाम पर उनको दे दीजिएगा, किसी जरूरतमंद को मेरी पत्नी के नाम पर ये दे दीजिएगा आप लोग। मुझे आपका प्यार मिल गया, इन सब की मुझे जरूरत नहीं है। जो आज इस रूप में सब सामने आया तो बहुत अच्छा लग रहा है, और युवा भी जुड़े हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ युवा शक्ति जुड़ जाती है महाराज, वहाँ तो फिर बात और अच्छी हो जाती है। जहाँ वृद्ध और युवाओं का एक संगठन बनता है, वो संगठन क्या कर सकता है ये यहाँ देखकर पता चल रहा है। इसलिए समस्त कमेटी के सम्मानित सदस्यों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये उनके ही प्रयास का प्रतिफल है। हमको लाने से लेकर ये व्यवस्था करने तक, और ये व्यवस्था देकर मुझे कथा कहने का सौभाग्य देने तक, और आपको कथा सुनने का सौभाग्य, ये सब ये रात दिन जो लोग लगे हैं, है ना, जो लगे हुए हैं, बात कहूँगा कि हर गांव में एक ऐसी कमेटी की रचना होने लगी। जय माता की। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ओम इदग्नो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्नो सर्वगणग्नो स्वस्तायै आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु असमासु दत्ता आरात्रे पार्थिवग्नो राजः पितुरप्रायधामभिः दिवः सदा कुशिबृहति वितिष्ठस आत्वैकं वर्तते तमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं।
सपरिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै सवाहनायै परम्बा जगदम्बा दुर्गा दिव्यै नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। रख दीजिए नीचे, थोड़ा जल से सिंचन कर दीजिए। सभा सदयते ओम विश्वातचक्षुरुत विश्वातमोख विश्वात बाहुरुत विश्वातस्पात कोई कमेटी बाहुभ्याम धमति संपतत्रैर्या भूमि गणयन् देव एकः। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। राजाधिराजाय प्रशय्यशाहिने नमो वयं वै श्रमणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वारासूयमेति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवात् त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष। सर्वपापहरो भव सर्वकष्टहरो भव सर्वक्लेशहरो भव सर्वव्याधिहरो भव। हर हर हृदय में मन में बैठी है, इसलिए दुष्ट जन को यह कथा सुलभ नहीं होती है, आकर भी यहाँ से लौट जाता है और लौटा हुआ भी सब जन भगवान की कृपा से आकर कथा श्रवण करता है। कल आप लोगों से एक तुलसी कृत रामायण का पद बोला था। बड़े भाग मानुस्तन पावा सुरतुर लभ सब ग्रंथ न गावा। तो ये तो सब जानते हैं, लेकिन एक छोटा सा पद है और है। हित या हित पशु पक्षी जाना मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। क्या सही है और क्या गलत है ये तो पशु भी जानते हैं। कौन मेरा शत्रु है और कौन मेरा प्रेमी है ये पशु भी जानते हैं। जो पशु को डंडा मारेगा पशु उससे डर कर भाग जाता है, और जो छोटा सा नन्हा सा बालक जो खिलाता पिलाता दुलार करता है उसके साथ जानवर भी अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके साथ लगे रहते हैं। तो तुलसी बाबा का कहना